हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग एग्जाम, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर उसमें जीके जीएस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जो भी आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाएगा वो 10 सालों का PYQ रहता है जो लगातार पूछ रहा है एग्जाम में। तो हमारा टारगेट विथ नित्यम चैनल से जो भी आपको जीके जीएस सीरीज दिए जाएंगे वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित होंगे। नहीं विश्वास होता है तो पहले आप वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा जरूरत नहीं है। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। उससे आपको पहले बता दें कि ये जीके के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको पहले ही हम बता दिए हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। और ये जो गोंड जनजाति है ये कहाँ कहाँ निवास करती है? तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है आपके, उसके बाद आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, इसको इरेज कर लीजिएगा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है गोंड जनजाति। लेकिन एक एग्जामिनर ये झारखंड में सिविल सर्विस में एग्जाम पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो उसका आंसर बताया गया था संस्था के द्वारा भील जनजाति। और ये जो भील जनजाति है ये भी आपका मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, उसके बाद गुजरात में पाई जाती है, उसके बाद गुजरात में पाई जाती है। सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। और पटना भी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगर हम लोग लखनऊ की बात करें, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी। उसके बाद अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु बताए थे। और अनुवांशिक के जनक कौन माने जाते हैं? अनुवांशिकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं अनुवांशिकी के जनक। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े और कुल संख्या में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22वें गुणसूत्र जो होते हैं, 22वें गुणसूत्र उसको ऑटोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम बोला जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अच्छा रिप्स की संख्या कितनी होती है? रिप्स की कुल संख्या यानी पसलियों की कुल संख्या। तो पसलियों की कुल संख्या 12 होती है और संख्या में 24 होती है। ठीक है, एक साइड 12 तो कुल हो गया 24। ऐसे जोड़ी में 12 पाई जाती हैं पसलियों की संख्या। नेक्स्ट बोलता है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो डबल फॉल्ट शब्द टेनिस में प्रयोग होता है और टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। टेनिस जो है अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुआ था? तो अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना 1 मार्च 1913 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये मुंबई से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुंबई से। और शुरू करने वाले होते हैं हमारे माननीय गांधी जी। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पे गांधी जी नारा देते हैं करो या मरो का नारा देते हैं।
नेक्स्ट की बात करें तो जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। और रेल के जनक कौन माने जाते हैं? तो रेल के जनक डलहौजी माने जाते हैं। रेल के जनक कौन माने जाते हैं? डलहौजी। रेल आयोग की स्थापना 1905 में किया गया था रॉबर्टसन आयोग पर। किस आयोग पर? रॉबर्टसन आयोग पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। उसके बाद दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब माया जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि अग्नि 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 2। और अग्नि 2 जो है ये आपका पृथ्वी टू पृथ्वी यानी पृथ्वी से पृथ्वी मार करने वाली मिसाइल है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शहीदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो शहीदे आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी में होता है और इनको शहीद होते हैं 23 मार्च 1931 को। इसलिए हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। और भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा और इसमें पत्र एवं पत्रिकाओं पर रोक लगा देवल गया। क्या लगा देवल गया? रोक लगा देवल गया, ठीक है। और सबसे पहला पत्रिकाओं पर रोक लगाया गया था, उसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा है? अमृत बाजार पत्रिका, जिसके ये प्रकाशक थे शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट बोलता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बंजर द्वीप है जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र ध्वज पर जैतून की शाखाएं का प्रतीक क्या था? शांति और प्रतीक का है। और यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था। 24 वो मंथ का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 24 किस मंथ को हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। भारत में रेल की शुरुआत 1853 से मानी जाती है, 16 अप्रैल 1853। जनक डलहौजी को माना जाता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था, रॉबर्टसन आयोग पर किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि रामचरितमानस किसने लिखा था? रामचरितमानस तुलसीदास लिखते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास। वेद के रचयिता? तो वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। रामायण के रचयिता तो महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं। तो ये जानकारी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो बोलता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में होता है। ये जो 1872 में होता है यह नियमित होता है, ठीक है। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में और 10 साल पे जो जनगणना हुआ वो 1881 में हुआ था, ठीक है। जनगणना जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जनगणना, ठीक है। और प्रत्येक 10 साल पे जनगणना किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो मार्च 1986 में पारित किया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और सबसे पहली बार 5 जून 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, ठीक है। चलिए ये भी बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर देवल जाता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इसे रद्द कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपको और भी इसका पीडीएफ अगर लेना है, नोट्स ज्वाइन करना है तो आप टारगेट विद नित्यम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।